आज खुदा की एक बेहतरीन बात जिसका शीर्षक है गुड फॉर अस टू हैव पीस विद गॉड। ये हमारे लिए अच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ मेल बनाए रखें। हमको सहायता कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, किन हालात में मिलेगी, ये उस बात पे मबनी करता है हमारा मेल उसके साथ है कि नहीं है। इट इज गुड फॉर अस टू हैव पीस विद गॉड। खुदा के साथ हमारी शांति की वाचा बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, मेल है कि नहीं है, मोहब्बत है कि नहीं है, कंसर्न है कि नहीं है। दुनिया के लोगों के कंसर्न की हम बहुत चिंता करते हैं, उनका कंसर्न हमारे साथ है और ये हमको शक्ति देता है। मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा अगर शक्ति आपको मिल सकती है, हवाई जहाज में बैठ जाइए, पानी के जहाज में बैठ जाइए, जहां पे तूफान आ रहे हो वहां पे हो जाइए। खुदा आपके साथ है कि नहीं है, इससे ज्यादा तसल्ली कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। एक आयत निकालिए, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और उसका पहला पद। देखिए कितनी बेहतरीन बात लिखी है। रोमन्स 5th चैप्टर एंड 1st वर्स। यहां लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। क्या लिखा है? सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो क्या लिखा है? तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। कहिए मेल रखें। अभी पता नहीं मेल है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी दिन प्रतिदिन ये कोशिश है, हर पल ये कोशिश, बहुत सी कोशिशें आप करते होंगे, अपने पहनावे से, अपने बोलचाल से, अपनी क्वालिफिकेशन से, अपनी एजुकेशन से, अपनी मीठी जुबान से कोशिशें करते होंगे। दोस्त बना लो, दोस्त बना लो, दोस्त बना लो, यार बना लो, पति ढूंढ लो, पत्नी ढूंढ लो, बेटा पैदा कर लो, बेटी पैदा कर लो, लोग कहते हैं ना। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह। लिखा है परमेश्वर के साथ मेल रखें। एक तरीका बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम खुदा के साथ मेल बनाकर रख सकते हैं। खुदा के बारे में मैं बता चुका, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में क्या है। सर्वशक्तिमान, सर्व सामर्थी परमेश्वर, सहायता करने के लिए तत्पर। तुम पुकार भी ना चुकोगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगा। यस, इट इज करेक्ट, वो सुन लेगा। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, किनके साथ, कैसे? Who are those persons who became righteous people? कौन वो लोग हैं जो धर्मी ठहराए जाते हैं? कौन वो लोग हैं? एक आयत निकालिए खुदा के कलाम से, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 11वें पद से पढ़िए। और तुम में से कितने ऐसे ही थे? कैसे थे? तुम में से कितने, आप से हम कह रहे हैं, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से क्या गए किए गए? धोए गए। तुम में से बहुत से लोग ऐसे ही थे। कैसे थे? ऐसे ही थे। कहिए ऐसे ही थे। ऐसे ही थे क्या होता है?
पढ़िए 9वां पद पढ़िए, 9वां और 10वां पद पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे? मतलब तुम में से कई लोग ऐसे ही थे। कैसे थे? अन्यायी। कहिए अन्यायी। न्यायी नहीं, अन्याय करने वाले। दुनिया में अन्याय करने वाले बहुत मिलेंगे, और अन्याय का कारण कुछ भी हो सकता है। घूस ले ली तो अन्याय है, घूस ले ली तो अन्याय है, मेरा रिश्तेदार है तो अन्याय है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है तो अन्याय है, किसी का रिश्ता निकल आया, कह ले मेरा है जरा देख लेना। देख लेना क्या मतलब होता है? देख लेना मतलब अन्याय कर देना। न्याय मत करना, अन्याय। तुम में से कई लोग, हम में से कई लोग कैसे थे? अन्यायी। और आगे, धोखा ना खाओ। कहिए धोखा ना खाओ। किससे कह रहे हैं? हमसे, हमसे कह रहे हैं। अपने से कहिए धोखा ना खाओ। अपने से कहिए धोखा ना खाओ। और आगे क्या लिखा है? ना वेश्यागमी। ऐसी दस्तूर आजकल दुनिया में चल रहा, बहुत ज्यादा चल रहा। ना वेश्यागमी, वेश्याओं के साथ संगति रखने वाले, और ना मूर्ति पूजक। कहिए ना मूर्ति पूजक। आज भी मूर्ति पूजा चल रही है दुनिया के अंदर, बहुत जोर शोर से। कलीसियाओं के अंदर लोग आते हैं, लेकिन इस चीज से बाज नहीं आते हैं, और इस चीज पे रोक लगनी चाहिए, बंदिश लगनी चाहिए। ना वैश्यागमी, ना अन्यायी, और ना मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक की बड़ी भारी डेफिनेशन है। यह सिर्फ मूर्ति वो नहीं है कि बुत एक रख दिया। हम लोग किसी न किसी रूप में मूर्ति की उपासना करते हैं, और इसीलिए पौलुस रसूल जब एथेंस में गया तो वहां पर उसने कहा तुम लोग बहुत ज्यादा उपासक प्रतीत होते हो, और मैं तुम्हारे मंदिरों को देख रहा था, करोड़ों करोड़ों देवता हैं, और एक जगह ऐसी देखी, ना जाने खुदा के, मतलब इतने करोड़ होने के बाद भी लिख दिया ना जाने कोई छूट गया हो, अनजाने परमेश्वर के लिए। तो हमारे जीवन के अंदर, आपके जीवन में आप कह रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बुत परस्ती हमारे जीवन में पाई जाती है, और बुतों की उपासना करते हैं, किसी भी रूप में कर लें। तो खुदा का कलाम कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, किसी और की स्त्री के साथ संगत रखना, सहभागिता रखना, ना पर स्त्रीगामी, और ना लुच्चे। लुच्चे भी नहीं। हम लोग आसानी से लुच्चे कह देते, लुच्चे, वो लुच्चा है, लेकिन मतलब नहीं समझते। लुच्चा शब्द अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। अपने घर में जाकर इसके मतलब ढूंढिएगा तो आपको पता चलेगा कि मतलब कितना। हम अंग्रेजी में बताए दे रहे हैं, कैटामाइट, CATAMITE, कैटामाइट, लुच्चे लोग, बहुत गंदा शब्द है। और ना पुरुषगामी, ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं। और फिर क्या लिखा 10वें पद में? न चोर। बगल वाले से कह दिए न चोर। चोर भी नहीं होगा। पता नहीं क्या चुरा लिया, किसी ना किसी का कुछ चुरा लिया। नहीं कुछ चुराया तो अपने ऑफिस ही से चुरा लाए, पेंसिल ही उठा के ले आए, रबड़ उठा के ले आए। न चोर, कुछ भी नहीं, न चोर, और न लोभी। लोभी क्या होता है? गोभी, लोभी। न लोभी, लोभ करने वाले। लोभ होता है दूसरे की चीज का, जिसका आपका कोई
अधिकार नहीं है, उसकी लालसा कर लेना, उसको पा लेने की, उसको ले लेने की, लोभी लोग। फिर क्या लिखा है? कहिए ना पियक्कड़। कौन कौन है यहां पे? कोई नहीं है, थैंक यू। न पियक्कड़, और अगर हो तो भैया समझ लेना अपने आप। और न गाली देने वाले। प्यार करते ना अपने आप से, कितनी बार गाली देते हैं, कभी कभी मनी में दे लेते हैं। खुदा आपने जोर से मना किया तो चलो मन पे दे लो। और ना अंधेर करने, अंधेर भी करते हैं। अंधेर मतलब चोरी करने में भी अंधेर। अगर चोरी भी की तो कभी कभी कहते नहीं कि तो घर में झाड़ू लगा गया। झाड़ू लगाने का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं छोड़ा, कूड़ा भी नहीं छोड़ा, अंधेर कर दी, अत्याचार की अंधेर कर दी। भैया कभी कभी जल्लाद को भी तरस आ जाता है, लेकिन तुमको तरस नहीं आया, अंधेर कर रहे हो। अंधेर मत करो। ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। और तुम में से कई लोग ऐसे ही थे। तुम में से कई लोग, कहिए हम में से कई लोग ऐसे ही थे। अब अगर हम हाथ उठवाएं तो किसी न किसी चीज में आप फंस जाओगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को छुपा ले जाएंगे। लेकिन तुम में से कई लोग ऐसे ही थे, या यूं कहूं मैं, तुम में से सब लोग ऐसे ही थे, लेकिन परमेश्वर का करम ऐसा हुआ कि बच गए। लिखा है, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, तो जब विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मेल रखें। तुम लोग ऐसे ही थे, हम लोग ऐसे ही थे। अब हम और आप में कोई फर्क नहीं। अब हम और आप में, आप भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको ले लिया तो उसके साथ कैसे मेल रखे। तो अब प्रभु यीशु मसीह ने कैसे ले लिया? कैसे? तुम में लोग ऐसे ही थे, लेकिन तुम विश्वास से धर्मी ठहरे। तो क्या चीज हो गई जिसकी वजह से परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहरा दिया? क्या कारण था बताइए? पियक्कड़ थे, चोर थे, लुच्चे थे, पता नहीं क्या क्या थे, तो परमेश्वर ने धर्मी ठहरा दिया। इसके लिए मैंने जो आयत ली है वो पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 6 अध्याय 11वें पद को जो मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा छोड़ दिया। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु, अब देखिए सही बात पे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर के आत्मा से क्या हुए? धोए गए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आत्मा से धोए गए। शाऊल चला जा रहा था, मुंह के बल गिर गया, अंधा हो गया। हननिया उसके पास आया और उसने कहा, आए शाऊल तू देखने लग। और लिखा है कि वो तुरंत उसी घड़ी ठीक हो गया, देखने लगा। सारी वार्तालाप हुई तो लिखा हुआ प्रेरितों के काम और 22 अध्याय और 16 पद में, प्रेरितों के काम 22 अध्याय 16वां पद, जब उससे बातचीत हुई तो लिखा, अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले। उठ और बपतिस्मा ले। बपतिस्मे के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं। बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर, किसका नाम लेकर? यीशु मसीह का नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। यह तरीका है अपने पापों को धो डालने का। यीशु मसीह का नाम लेकर तू बपतिस्मा ले ले और अपने पापों को धो डाल। कैसे हम धर्मी ठहरेंगे? अपने पापों को धोए जाकर। जब मेरे पाप धुल जाएंगे तो हम धर्मी ठहरेंगे। एक और बात लिखी इसी में, लिखा है, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और क्या हुए? और पवित्र हुए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 11 पद,
और पवित्र हुए। क्या लिखा है? पहली बात धोए गए, दूसरी बात पवित्र हुए। धोए जाने के बाद पवित्र होना बहुत जरूरी है। कई बार हम धोए तो जाते हैं लेकिन पवित्र नहीं रह पाते, पवित्रताई को अपने जीवन के अंदर बरकरार नहीं रख पाते, पवित्रताई का जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 17वें पद में क्या लिखा है? उस समय सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा। सत्य कौन है? खुदावन यीशु मसीह। उसके द्वारा यीशु मसीह जब वो परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहा था तो ये एक बात किसके लिए कह रहा? अपने चेलों के लिए कह रहा है, खुदा से बातचीत कर रहा है। मैंने लिखा है जीसस क्राइस्ट मेड हिज हाई प्रीस्टली प्रेयर टू द गॉड ऑलमाइटी फॉर हिज डिसाइपल। उसने अपने चेलों के लिए प्रार्थना करी। मतलब हम धोए गए, चेले उसके धोए गए, लेकिन धोए जाने के बाद उनको पवित्र रहने की आवश्यकता है। आपको कई बार आप में से बहुतों ने, हमने बपतिस्मा लिया होगा, धोए गए, लेकिन उसके बावजूद भी पवित्र नहीं रह पाए। तभी खुदावन यीशु मसीह अपनी महायाजकी प्रार्थना में अपने चेलों के लिए परमेश्वर पिता से कहता है कि तू सत्य के द्वारा इन्हें क्या कर? पवित्र कर। और सत्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह का जीवन जीना जीत जाएं, उसके लायक चलना सीख जाएं, हर बात के अंदर यीशु मसीह को तरजीह देना सीख जाएं। किसी समय ऐसा ना कहें यीशु मसीह इस समय थोड़ी देर के लिए तुम किनारे बैठो। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। मतलब धोए गए, पहले धोया जाना जरूरी है, फिर पवित्र किए गए और फिर तब धर्मी ठहरे। तुम जब विश्वास से धर्मी ठहरे, तो विश्वास से धर्मी ठहरने का तरीका है धोया जाना, पवित्र किया जाना और फिर उसके बाद धर्मी ठहरना। तब धर्मी ठहरता है। लिखा हुआ है रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके 7वें पद में, 6वां अध्याय 7वां पद, क्योंकि धर्मी ठहरने का तरीका देखिए, और ये सब लोग करेंगे आज। 6वां अध्याय 7वां पद क्या लिखा है? क्योंकि जो मर गया, पढ़िए क्या लिखा है? क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर क्या ठहरा? धर्मी ठहरा। वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया अपनी इंसानियत के अंदर, अपनी अपवित्रताई को लेकर मर गया, झूठ, पियक्कड़पन, व्यभिचारपन, चोरपन, लोभीपन, अन्यायपन, इन सब को लेकर मर गया, तो पाप क्या लिखा है? तब वो पाप से छूटकर क्या ठहरा? तब धर्मी ठहरा। कौन सा तरीका है धर्मी ठहरने का? और बिना धर्मी ठहरे हम परमेश्वर के राज्य के, लिखा हुआ है, वारिस नहीं होंगे। हमको धर्मी ठहरना आवश्यक है। मैं चाहता हूं हमारे लबों के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह का नाम इस तरीके से बना रहे कि हम कोई गलती ना करें।
तब लिखा हुआ है 5वां अध्याय पहले पद में, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय पहला पद, सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल कर ले। यीशु मसीह के साथ हमने धर्मी ठहरे। एक चीज समझ में आ गई, चलिए हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, धोए जाएंगे, पवित्र किए जाएंगे और धर्मी ठहर जाएंगे। तो कह रहा है यीशु मसीह के नाम से तुम मेल कर लो। मेल करके क्या मिलेगा भाई? कोई चीज जब किसी से मेल कर लिया जाता है तो कुछ मिलता है, साथ मिलता है, हमारी परेशानियों में हमारी सहायता होती, कुछ ना कुछ तो होता है ना। क्यों मेल कर ले भाई? हम धोए जाएं, एक तो पहले वो हमारा ऐशो आराम छुड़वा दिया। हम आराम से चोरी करते थे, चोरी नहीं कर पा रहे, अन्याय करके जीवन बिताते थे, वो नहीं कर पा रहे, वैश्यागमन थे वो नहीं कर पा रहे, लुच्चे थे वो नहीं कर पा रहे, कोई चीज नहीं कर पाए, और अब ये भी कह रहे हो। तो फिर धर्मी ठहराने का मतलब क्या है? क्यों धर्मी ठहराए जाएं? चलिए हम उसके कुछ फायदे गिनाते हैं आपको, उन तीनों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात यह है, जब आप धर्मी ठहराए जाओगे तो आपको यह हक मिलेगा कि आप परमेश्वर के सिंहासन के सन्मुख उपस्थित हो पाओ। अदरवाइज धर्मी ठहराए बगैर परमेश्वर के सिंहासन के पास आप मौजूद ही नहीं हो सकते। वहां मौजूद दूरी से कह देगा ये जगह खाली करो, ये तुम्हारी जगह नहीं है, दूरी से कह देगा। आपको मालूम होना चाहिए, खुदा के कलाम में अगर प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें 4 प्राणियों और 24 बुजुर्गों का, प्राचीनों का जिक्र पाया जाता है। और ये वो लोग हैं जो धर्मी ठहराए गए हैं और जो परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ अपने अपने सिंहासनों पे विराजमान रहते हैं। और उस विराजमान रहने के बाद भी जब कभी भी कोई मौका पड़ता है तो अपने ताज को खुदावंद खुदा के कदमों पर जाकर उतार देते हैं, सर नमाकर कहते हैं आदर, महिमा और बुजुर्गी तो तेरी ही है। यह है धर्मी ठहराया जाना, यह है धर्मी ठहराया जाना। धर्मी ठहराए जाने से आपको यह हक मिलता है कि आप परमेश्वर की वेदी के नीचे उपस्थित होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें, आए प्रभु हमारा इंसाफ कब करेगा, हमारा बदला कब लेगा। धर्मी ठहराए जाने से यह होता है कि परमेश्वर अपने दूत को आज्ञा देगा कि जाओ मेरे चुने हुए लोगों के माथे पर एक चिन्ह लगा दो, मोहर लगा दो, और तब तक ठहरे रहो, कोई विपत्ति किसी को छेड़ने ना पाए। धर्मी ठहराने का मतलब यह होता है कि तुम दूसरी मृत्यु से बच जाते हो। उससे एक मौत यह है जो हमको आएगी, लेकिन दूसरी मृत्यु जो अनंत काल के, यह है धर्मी ठहराने जाने के फायदे। चलिए कुछ एक आयतें पढ़ते हैं। 5वां अध्याय 9वें पद को देखिए। 5वां, ब्लेसिंग्स, आशीषों का अंबार है। 5वां अध्याय रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 9वां पद, यहां पे लिखा हुआ है। 9, 10, 11 पद पढ़ेंगे, बस इतने पे खत्म कर देंगे। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, ये एक बहुत बड़ी आशीष है। उसके नाम से धर्मी ठहरे, कोई और तरीका नहीं। लेकिन नाम से धर्मी कब ठहरे, ध्यान दीजिए, सुनिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। नाम से धर्मी तब ठहरे जब आप यीशु मसीह की कोहे कैलवरी के ऊपर दी गई कुर्बानी और उसके लहू के ऊपर विश्वास करते हैं। हां, यीशु हमारे लिए मरा। अगर आपको यही विश्वास नहीं कि उसका बहाया हुआ लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया था, वो हमको धो डालता है, हमको पवित्र करता है, तो फिर हम धर्मी नहीं ठहराए जा सकते। यीशु के लहू के ऊपर विश्वास ला करके हम धर्मी ठहरते हैं। यीशु के ऊपर
नाम के ऊपर विश्वास करके। लिखा सो जबकि अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्या लिखा है? तो उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे। दूसरी आशीष मिलती है क्रोध से बचना। उसका क्रोध, जब मैं पढ़ रहा था प्रकाशित वाक्य को, तो जने बड़ी बड़ी बातें लिखी। उसका पैर पीतल के समान, उसका सीना सोने के समान, उसकी आंख आग की ज्वाला, और ये सब लिखा हुआ। उसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती। तो ये सब तलवार काहे निकल रही है? मारने के लिए, शैतान को मारने के लिए, शैतानी मार्गों पे चलने वाले लोगों को मारने के लिए। तो परमेश्वर का वचन कहता, तो जब हम धर्मी ठहराए गए तो उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे, हम बचेंगे। तीसरी चीज, 5वां अध्याय रोमियो की पत्री 2 पद पढ़िए। यहां पे लिखा है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक। अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह। उस अनुग्रह तक, पहली चीज कि वो अनुग्रहकारी है, उस अनुग्रहकारी तक क्या आपकी पहुंच हो पाई? तो तीसरी बात जो बता रहा हूं वो ये है कि हमारी उस अनुग्रह तक पहुंच होनी चाहिए। अनुग्रह तक पहुंच ही नहीं है। विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह तक पहुंच जिसमें हम बने हैं और हमारी पहुंच भी हुई। अनुग्रह तक हमारी पहुंच हुई। मैं जब पहुंच को पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि इसका मतलब यह है कि हम वहां पर खड़े होने के लिए के लायक बन गए। खुदा के सामने, जज के सामने, न्याय के सामने खड़े होने के लायक बने। कब लायक बन गए? जब उसके नाम के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे। जब हम धर्मी ठहरेंगे तो उसके सामने, उसके अनुग्रह से, उसके सिंहासन के सामने हमारी पहुंच हुई। फिर आगे लिखा है, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। जिसमें हम बने हुए हैं, हमारी पहुंच हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर क्या करें? घमंड करें। परमेश्वर की आशा के में घमंड कर। घमंड को मैं सोचा था कि घमंडी तो परमेश्वर के राज में जाएगा नहीं, लेकिन मेरे तर्जुमे में लिखा हुआ है, खुशी मनाएं, आनंद करें कि हमारी वहां तक पहुंच हो गई। देयर इज जॉय 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 इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तो उसमें हम घमंड करें। रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय के 3 पद में लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। जब क्लेश आए तब भी घमंड करें। 4 पद को पढ़िए, 5वां अध्याय 14 पद। यही जानकर क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया। 7वीं चीज यहां पे मैंने बताई है, पवित्र आत्मा। वहां पर पवित्र आत्मा ही है जो हमारा सहायक होता है। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया। 8वीं बात, लव ऑफ गॉड इन द हार्ट, और उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया। 9वें पद में लिखा है, सो जबकि हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आखिरी बात है, रिकंसिलिएशन बाय ब्लड। उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हमारा मेल हमारे परमेश्वर पिता से हो जाता है उसके बहाए गए लहू के द्वारा। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 11वां पद, केवल यही नहीं
परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। घमंड पे मैं बता रहा हूं, आनंद भी करते हैं। हम उस पे घमंड, बोस्टिंग नहीं, बल्कि घमंड करते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ है। इस बात पे हम घमंड करते हैं, परेशानियों में, दिक्कतों के अंदर। तो ये है गुड फॉर अस टू हैव पीस विद गॉड। हम खुदावन के साथ दिन प्रतिदिन बने रहें, उसी में बढ़ते चले जाएं, उसको खूब प्यार करें, खूब दुआएं करें। और हम आपको बताना चाहते हैं, जितने लोग इस समय असेंबली बिलीवर चर्च पनकी में इस समय कैसे भी दिखते हो, लेकिन जिस तरीके से प्रार्थना में आप लगे हुए हैं, प्रार्थना में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, एक दिन आएगा आप घमंड करोगे इस बात के ऊपर। आप घमंड करोगे, आप आनंद करोगे, आपकी ये पोजीशन होगी कि आप खुदा के सामने खड़े हो सको, आप धर्मी ठहर सको, आपका पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आप खड़े होने के लायक होगे।